श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माया ब्लॉग्स में। तो आज वीडियो बनाने का खास कारण है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि माया दी आप अपने भगवान जी का जो गर्मियों में है मॉर्निंग रूटीन या पूरे दिन का रूटीन किस तरह से रखते हैं। ये तो देखिए मेरा नहीं, सभी का होना चाहिए और सभी का होता भी है। तो आइए मैं बताती हूँ कि गर्मियों में जो भगवान का दिन भर का रूटीन है हमें उसे किस तरह से फॉलो करना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं इस पे पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ। अगर जो भी नए भक्तगण अगर इस चैनल पे जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं तो वो प्लीज जो पुराने वाले व्लॉग्स हैं ना उनको भी ज्यादा देखिएगा, उनको भी मतलब जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कि गर्मियों में प्रभु का जो उनको उठाना है या उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो किस तरह से करनी चाहिए। देखिए वृंदावन में क्या होता है, सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग समय होता है प्रभु को उठाने के लिए, वो हम सबको भी मालूम है, ठीक है। तो जो सर्दियों का टाइम होता है वो करीब होता है 7 से 8 के बीच में लाला को उठाया जाता है, और गर्मियों में 7 से 8 के बीच में, ठीक है। तो आपके बीच जो घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो सभी, जैसे अभी गर्मियां आ गई हैं तो आप गर्मियों में सुबह 6 बजे से 7 के बीच में अपने लाला लोगों को उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको पता है कि जैसे मेरा पूरा रूम जो है ये पूरा मंदिर ही है, ठीक है। तो सुबह उठते ही आपको दरवाजे पे एक घंटी लगा लीजिए या फिर क्लैप कर लीजिए, ठीक है। आपको ताली बजानी है, ताली बजा के प्रभु जी को उठाना है, बड़ा प्यार करना है, उनसे लगाव करना है जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं या जिस रूप में भी आपने लड्डू को विराजित किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रभु को उठाना है, प्यार करना है। उठो 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 सावरिया उठो, हमारी रानी यहाँ बैठी है, रानी उठो। और वो देखो माधव बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, ठीक है। आपको सभी को एक एक करके उठाना है और सबसे पहले प्रभु को उठाते ही आपको आचमन कराना है, ठीक है। थोड़ा सा उनको जो फ्रेश जल होता है वो पिलाना है। उसके बाद थोड़ी देर, जैसे हम सब भी उठते ही तो एकदम से नहीं नहाते हैं, फिर 10-15 मिनट उन्हें बैठाइए, वो भी थोड़ा क्या कहते हैं अपना उठ के ही एक साथ बैठेंगे। और उसके बाद उनको स्नान कराइए, ठीक है। जब स्नान कराएं तो स्नान में जो जिस बर्तन में आप उनको नहलाते हैं, परात में या कांसे की परात में, तो उसमें थोड़े से फूल अवश्य रखें, एक तुलसी का पत्ता भी रखें। और आप जिस तरह से प्रभु को डेली स्नान कराते हैं वो जल से करवाते हैं या गोपी चंदन से करवाते हैं, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, गोपी चंदन से प्रभु को स्नान कराना चाहिए जिससे वो सुंदर से रहते हैं, ठीक है। तो आप गोपी चंदन से कराइए, कभी कभी स्नान जल से भी करा देते हैं। तो सुबह प्रभु को उठाइए, उनको आचमन कराइए, फिर उनको स्नान कराइए, फिर उनका श्रृंगार कर दीजिए, ठीक है। उनको श्रृंगार करके अपना पूजा पाठ आप जैसे रूटीन आपका है जिस तरह से आप करते हैं उसको करिए। उसको करने के बाद आप प्रभु का प्रभु अब भोग पाएंगे। तो भोग में आप उनको क्या क्या खिलाते हैं, देखिए आपको ये मालूम है कि लहसुन प्याज का भोग प्रभु को नहीं लगता, और अगर आपके घर में भाई लहसुन प्याज खाते हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को आप सुबह भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, है ना। और पराठा आप प्रभु को बना के खिला सकते हैं, चीला बनाकर खिला सकते हैं, जो भी आप अपने घर में नाश्ता बनाते हैं प्रभु भी वही पाते हैं, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और दूध प्रभु को जरूर पिलाइए। आजकल गर्मियां हैं तो हम तो भाई ठंडाई बना देते हैं, कॉफी बना देते हैं, तो इस तरह से प्रभु को दूध पिला देते हैं। और उसके बाद फिर आप जो भी रूटीन आपका रहता है, 9 बजे तक प्रभु को भोग लगा दिया, फिर प्रभु अपना आराम से रहते हैं अपने रूम में, है ना। फिर जैसे 11-12 बजे करीब आप क्या करते हैं, जैसे खुद आप अगर जैसे आपने फ्रूट्स खाया या कुछ भी खाया अपने लिए काटते हैं तो कोशिश करिए सबसे पहले उसको प्रभु को पाए, ठीक है। फिर उसको प्रभु पाएंगे। उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में आप जो भी खाना बनाते हैं सबसे पहले प्रभु पाते हैं, चाहे वो आप सब्जी रोटी बना रहे हैं या दाल चावल बना रहे हैं, ठीक है। लस्सी आप भगवान जी को पिला सकते हैं, साथ में दही लगा सकते हैं, है ना। और सलाद आप अपने लिए जो भी आप अपने लिए बनाते हैं उसको सर्वप्रथम प्रभु को पिलाते, मतलब प्रभु उसको पाएंगे। अब उसके बाद देखिए 1 बजे करीब, 12:30 से 1 या ज्यादा 1:30 बजे तक कोशिश करें प्रभु के जो रूम के पर्दे हैं उनको बंद कर दीजिए,
प्रभु को सुला दीजिए। ठीक है, प्रभु भी थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर प्रभु विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद जब 4 बजे करीब आप उठते हैं तो सबसे पहले वही प्रोसेस आपको करना है, ताली बजानी है। ये जैसे हमने तो अपने मंदिर के रूम में बाहर से बेल लगा रखी है, तो हम उसको टन 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 करते हैं और अपने प्रभु को उठा देते हैं। ठीक है, फिर आप प्रभु को उठाइए और आप लोग जैसे खुद जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो चाय पीते हैं, बच्चों के लिए दूध बनाते हैं, तो उसी तरह से प्रभु को भी पिलाइए। उसके बाद उसको सारे आप लोग भी प्रसादी की तरह आप सब भी उसको खा लीजिए, पा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को देखिए, ये ना आप किस तरह से प्रभु के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने किस रूप में प्रभु को लिया है ये आपको ज्यादा मालूम है। ओके, तो बस फिर प्रभु चाय भी पाते हैं। वैसे मेरे भगवान जी तो चाय भी पीते हैं, और वैसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी चाय नहीं पीते, क्योंकि मैंने जो मेरी युगल सरकार है वो मैंने उनको अपने मम्मी पापा की स्थान पर उनको जो स्थान है वो मैं उनको अपने मम्मी पापा की तरह पूछती हूँ। ठीक है, तो वो आपको दिखा देती हूँ मैं दूर से, वो देखिए, वो देख रहे होंगे युगल सरकार है ना, तो जो उनकी वो चाय पाते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा 2 टाइम चाय पीते थे, तो मेरे प्रभु वो चाय पाते हैं, और ये बच्चे लोग कॉफ़ी और ठंडाई वगैरह गर्मियों में ये रूटीन रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वेदर के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। आजकल तो भाई अंधेरा ही 6:30 बजे तक होता है गर्मियों में, तो 7 बजे हम अपनी दिया बत्ती कर लेते हैं। मैंने पहले व्लॉग में लिखा हुआ है कि बताया हुआ है कि जब हम दिया बत्ती करते हैं तो प्रभु को बहुत अच्छे से मेरा क्या है ना, मेरे भगवान जी तो बिना भजन सुने वो मानते नहीं हैं। तो ये है मेरा छोटा सा यूकेलेली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं तो भाई अपने प्रभु जी को ना पहले उनको भजन सुनाती हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दिया बत्ती का टाइम है, तो आपने अपनी जोत जलाई, अपने प्रभु जी की आरती की, आरती कुंज बिहारी की, गणेश जी की, जो भी आरती आप जिस तरह से आपका नियम है। ठीक है, और मेरे बच्चे तो भजन जरूर सुनते हैं, मैं आप सभी को भी सुनाऊंगी एक बारी, पहले मैं ये व्लॉग पूरा कर लेती हूँ। तो दिया बत्ती करने के बाद 7 बजे तक आप दिया बत्ती कर लीजिए। उसके बाद 7:30 बजे आप फिर प्रभु को डिनर करा दीजिए। ठीक है, जो भी आप पा रहे हैं, जो भी घर में बनता है, और सब्जी, रोटी, दाल, चावल, खीर बना दीजिए, कभी हलवा बना दीजिए, कभी पकौड़े बना दीजिए आलू के, है ना, तो प्रभु को ये सब खिलाएं। ठीक है, और फिर जब प्रभु को आप 7:30-8 बजे के बीच में प्रभु भोजन पा लेते हैं, फिर उसके बाद आप भी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को भोजन कराते हैं। फिर प्रभु इनके पास टॉयज रख दीजिए। प्रभु मतलब ये तो अपने मन की देखिए ये फीलिंग है, आप किस तरह से अपने प्रभु को आपने रखा है, किस तरह से आप उनके साथ पूरा दिन अपनी दिनचर्या रखते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जब 9 बजे करीब, 9 से 10 के बीच में कोशिश करिए कि उनको सुला दीजिए। तो आप उनका श्रृंगार हटाइए। ठीक है, उनकी मसाज कीजिए। देखिए जो ऑयल आपको अच्छा लगता है, जॉनसन्स बेबी ऑयल से आप उनकी मसाज कर सकते हैं, जैतून के, लेकिन अभी तो गर्मियां हैं तो गर्मियों में प्रभु को भी गर्मी लगती है, तो हल्का हल्का सा तेल लगा के आप उनके जो ये पैरों के तले होते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे रब करिए। जैसे हम जब थक जाते हैं पूरे दिन में तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है ना, तो ऐसे प्रभु की सेवा करिए। और फिर प्रभु को रात के वक्त फिर वो विश्राम करते हैं। ठीक है, वो सो जाते हैं। तो उस टाइम जब मैं आरती करती हूँ तो मेरे बच्चे जरूर भजन सुनते हैं। आइएगा 2 लाइनें आपको भी सुना देती हूँ। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। 2 ही लाइनें सुनाऊंगी क्योंकि फिर ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रभु को आप सुला दीजिए और इतर सेवा जरूर करिए। इतर से भी आप, क्योंकि वो ठंडा होता है, इतर से भी प्रभु की मालिश कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। दिनचर्या जो प्रभु की होती है गर्मियों में, किस तरह से प्रभु की दिनचर्या होनी चाहिए, ये मैं ऐसे करती हूँ। और देखिए आपके अपने भाव क्या कहते हैं, आपके अपने भाव किस तरह से हैं, आप अपने भाव किस तरह से प्रभु के साथ पूरा दिन बिताते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप व्लॉग देखें, और अच्छा लगे तो उसको फॉलो करें। हरे कृष्णा।